नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जातक कैसे होते हैं और कैसा जाने वाला है 2024 धनु राशि के लोगों के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि धनु राशि के जो लॉर्ड हैं वो कौन हैं। धनु राशि के जो देवता हैं, लॉर्ड हैं, वो हैं देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर जिसको बोलते हैं। जुपिटर हमारे ग्रहों के गुरु कहे जाते हैं और इनकी ही राशि है धनु राशि। धनु राशि के जो लोग होते हैं वो हमेशा सत्य की खोज में रहते हैं। धनु राशि का जो चिन्ह है, इसका प्रतीक है धनुर्धर, मतलब जिसके पीछे का शरीर घोड़े का होता है। ज्ञान और गति इस राशि का जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण होता है। ये मज़ा करने वाले होते हैं, थोड़े से लापरवाह भी होते हैं, लेकिन उत्साह से भरे हुए होते हैं। ये लोग विस्तार पूर्वक जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन कभी कभी उद्दंड भी हो जाते हैं। और चुनौतियाँ, जो इस तरीके की चुनौतियाँ होती हैं उद्दंड टाइप की, इसको स्वीकार करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हालांकि ये खुद को बुद्धिजीवी से ज़्यादा साहसी रूप में देखते हैं। अब देखते हैं कि इस साल धनु राशि के लोग क्या करने वाले हैं, कैसा जाने वाला है उनका साल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन से ग्रह के गोचर की, सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति के गोचर की, जो कि इनका लग्नेश है, इनका गुरु है, इनका लॉर्ड है। तो बृहस्पति आपके साल की जो शुरुआत है, मतलब जनवरी से जो शुरू हो रहा है साल, इस साल से आपके बृहस्पति पंचम भाव में मार्गी हो जाएंगे। पंचम भाव में आपके मेष राशि है, तो मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति इस समय मार्गी है। पंचम भाव में मार्गी हो जाने से आपको ये शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। खास तौर से छात्र वर्ग जो है, क्योंकि पंचम भाव हमारा शिक्षा का भाव होता है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको जो शिक्षा के माध्यम से धन भी प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करा है आप लोगों ने या करते हैं, तो इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा साल रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव से गुरु 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 11वें भाव से हम लोग शेयर मार्केट को देखते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके पदोन्नति होगी। और सोने चांदी में भी अगर आपने कभी इन्वेस्ट किया है तो या कर रहे हैं, तो इससे भी आपको भविष्य में मुनाफा होते नज़र आता है। 5th हाउस जो होता है, जिसमें बृहस्पति बैठे हैं, प्रेम संबंधों का भी घर होता है। तो देवगुरु बृहस्पति के पंचम भाव में चले जाने से आपके प्रेम संबंध सुधरेंगे, आगे बहुत अच्छे होंगे, उसमें प्रगाढ़ता आएगी। धनु राशि के जातकों के लिए जो शनि देव हैं वो 2024 में तीसरे भाव में गोचर करेंगे और ये पूरा साल तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में जो शनि देव का गोचर है वो आपको शुभ परिणाम देने वाला होगा। शनि के इस भाव में गोचर आपकी मेहनत बढ़ाएंगे, क्योंकि तीसरा भाव स्ट्रगल का भाव भी कहलाता है। लेकिन आपकी मेहनत बढ़ाने के साथ साथ ये आपको जितनी भी मेहनत आप करेंगे उसमें पूरा पूरा फल आपको शनिदेव देंगे। तो मेहनत करने में आप कोई भी कोताही ना करें, क्योंकि उसका जितनी आप मेहनत करेंगे उतना फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा भाव पराक्रम का और साहस का होता है, तो साहसी तो आप लोग हैं ही, तो आपका साहस थोड़ा और बढ़ जाएगा। और पराक्रमी भी हैं, तो पराक्रम में भी आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि साहस और पराक्रम का भाव होता है। और अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो इसमें भी आप अपने आप को सक्षम होते हुए देखेंगे। भाई बहन का भी होता है तीसरा भाई, तो भाई बहन से अगर आपका कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो भी खत्म हो जाएगा इस समय में। ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ 12 वर्ष के पश्चात उनकी युति होगी, जो आपके पंचम भाव में होने वाली है। लग्नेश और भाग्येश की, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में भाग्येश हैं, तो भाग्येश और लग्नेश की जो युति है ये आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने का कार्य करेगी। इस दौरान आपके घर में किसी संतान का आगमन भी हो सकता है। संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप शिक्षक हैं या किसी टीचिंग लाइन में हैं तो आपको सम्मान में भी वृद्धि मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो शिक्षा का भाव होता है और संतान का भाव होता है, और सूर्य जो है वो सरकारी कार्यों के कारक ग्रह हैं। तो इन दोनों चीज़ों से आपको लाभ होने की पूरी पूरी उम्मीद है इस साल। धनु राशि के जातकों के लिए 2024 में एक बड़ा परिवर्तन तब होगा जब आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में गोचर कर जाएंगे। और ये कब होगा? ये होगा मई में।
मई में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से जब वृषभ राशि में जाएंगे, वृषभ राशि आपके छठे भाव में है, तो जब वो यहाँ पर चले जाएंगे, उनका गोचर होगा, तब यह गोचर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करेगा। खास तौर पर जो लोग किडनी और लीवर से प्रॉब्लम है, जिनको किडनी और लीवर में और इससे परेशानी होती है, बार बार होती है, उन लोगों को खास ध्यान रखना है सेहत का। हालांकि कार्यस्थल के लिहाज से अगर हम देखें तो बृहस्पति का ये गोचर आपके कार्य में, आपके ऑफिस में आपको अच्छे परिणाम देगा, विदेशी संबंधों से भी लाभ कराएगा, पाठ पूजा में आपकी रुचि बढ़ाएगा क्योंकि यहाँ से 12वें भाव को भी देखेगा, और कर्म कांड से भी आपको लाभ प्राप्त कराएगा। लेकिन छठे भाव में बैठ करके, छठा भाव भी हमारा रोग ऋण रिपु का होता है और 12वां भाव भी हमारा अच्छा नहीं माना जाता, बीमारी वाला भाव कहलाता है। तो ये दोनों भाव एक्टिव होंगे तो आपको सेहत का खास ध्यान रखना है। मई के बाद, मई से लेके पूरा साल आपको ध्यान रखना है। साल 2024 की शुरुआत में जब गुरुदेव बृहस्पति कर और कर्म प्रदान ग्रह शनि दोनों की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, तो और भाग्य के स्वामी सूर्य का गोचर आपके लग्न में होगा, तब ऐसे में शनि और बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य की वृद्धि करने वाली होगी। साल के शुरुआती 4 महीने आपको अपने भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। अपने पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ धार्मिक यात्राएं भी आप लोग करेंगे, जिससे भविष्य में आपके साथ में इससे अच्छा लाभ होने की उम्मीद दिखाई देती है। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल देव 15 मार्च को शनि देव की राशि कुंभ में गोचर करेंगे और शनि देव के साथ मंगल की युति हो जाएगी। दोनों ही पाप ग्रह हैं और दोनों ही पाप ग्रहों की युति आपके तीसरे भाव में होगी, जो कि 23 अप्रैल तक रहेगी। लेकिन तीसरे भाव में इन दोनों ग्रह का गोचर आपको अत्यधिक सफलता देने वाला साबित होगा। इस दौरान कार्य की अधिकता रहेगी। कार्य से आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो सकता है कि आपको ज़्यादा करना पड़े, लेकिन आपको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। अगर आप कानूनी कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होने का समय है। पैतृक संपत्ति से आपको मुनाफा होगा। किसी कंपनी या फैक्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। जमीन से जुड़े मामलों में भी मंगल का ये गोचर बेहद लाभकारी साबित होगा। अगर कोई ज़मीन का मामला अटका है, कोई चीज़ आपको ज़मीन बेचनी है या खरीदनी है और अब काफ़ी समय से काम नहीं हो रहा था, तो ये समय भी आपका ये काम पूरा होने का है। अब धनु राशि वालों के लिए पूरे वर्ष राहु का जो गोचर है वो मीन राशि में रहेगा। आपके चौथे भाव में राहु विराजमान है और इसके मिले जुले परिणाम वो लेकर के आएंगे। राहु के इस गोचर के कारण परिवार में थोड़ा तनाव, कलह हो सकती है, क्लेश हो सकता है। कार्यस्थल पर आपके शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव चौथे घर से 10वें घर पे भी जाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेश रहकर अपना कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए राहु का गोचर लाभकारी रहने वाला है। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए, या पीएचडी करना चाहते हैं, या जिनका वीज़ा अटका हुआ था, उनको इसका साल राहु सफलता दिला देंगे। तो इनका मिला जुला परिणाम रहेगा। अब बात करें सुख सुविधा और स्त्री कारक शुक्र ग्रह की, तो 31 मार्च को शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और बहुत अधिक बलवान हो जाएंगे। शुक्र जब अपनी उच्च राशि में जाते हैं तो बहुत अधिक बलवान हो जाते हैं और 24 अप्रैल तक शुक्र की युति राहु के साथ आपके चौथे भाव में होने वाली है। धनु राशि के जातकों के लिए कई सारी युतियाँ इस साल बन रही हैं जो बहुत विशेष हैं। इस अवधि में आप, जब शुक्र और राहु की युति बनेगी तो इस अवधि में आप किसी संपत्ति को खरीद सकते हैं। आपकी वाहन लेने की अगर इच्छा है तो पूरी हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो घर, मकान, वाहन इत्यादि का भाव होता है। कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ आपकी दोस्ती प्रेम में बदल सकती है। शुक्र और राहु की युति आपके परिवार के सदस्यों की सुख सुविधा पर खूब धन आप खर्च करेंगे जब यह युति आपके कुंडली में बनेगी। इसके अलावा जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए रहस्य और धर्म कर्म के कारक केतु पूरे वर्ष 10th हाउस में गोचर करने वाले हैं। केतु का यह गोचर आपके कार्यस्थल पर आपको शुभ परिणाम देने वाला होगा। व्यापार में फायदा होगा, पिता के व्यापार में फायदा होगा। खास तौर से अगर आप अपने पिता का व्यापार करते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। इस साल आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में पूरी तरह से सफल होने वाले हैं। अध्यात्म में आपकी रुचि होगी और इसे आप होने दें। धार्मिक यात्राओं में अगर आप करने जा रहे हैं तो
आप प्लान बना रहे थे तो बनाइए, क्योंकि इनसे आपको लाभ होने वाला है। प्रेम संबंध के लिहाज से 2024 आपके जीवन के लिए एक अच्छा साल रहने वाला है। पंचम भाव में गुरु का होना साल की शुरुआत में शुभता लेकर आने वाला है। इस साल आपको जिस प्रेमी की तलाश थी, शायद वो तलाश आपकी पूरी होने वाली है। प्रेम में विश्वास की भावना से आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। ये धनु राशि वालों की खास बात होती है और आप उसमें कामयाब भी होते हैं और अभी भी होंगे। यह साल आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेमिका के साथ कहीं विदेश घूमने के लिए भी आप लोग जा सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों और धन वैभव संपत्ति के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। बस कुछ लोग जो टाइम पीरियड है अप्रैल के बाद, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, खास तौर से किडनी और लीवर के पेशेंट को। तो ध्यान रखिए अपनी सेहत का। उपाय के तौर पे आपको गुरु के उपाय करने चाहिए। गुरु के उपाय के लिए आप बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं। कुंडली में अगर गुरु कमज़ोर है तो आपको बृहस्पति के व्रत ज़रूर रखने चाहिए। बृहस्पति के व्रत रखिए, बरगद के पेड़ पे जल चढ़ाइए, कच्चा दूध चढ़ाइए, कृष्ण भगवान की पूजा करिए, विष्णु भगवान की पूजा करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। इतने उपाय अगर आप करते हैं तो ये कॉमन उपाय हैं, इससे गुरु मजबूत होता है। साथ ही गुरु हमारी कुंडली में, अगर आप स्त्री हैं तो गुरु हमारी कुंडली में हमारे पति होते हैं। तो आपको जब भी आप गुरु को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपके अपने हस्बैंड से रिलेशन भी अच्छे होते हैं। लेकिन आपको इसके लिए कुंडली में अपने ग्रहों की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको मालूम है कि गुरु आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो आप बेझिझक ये उपाय कर सकते हैं। तो आप ये उपाय करिए। मैं विष्णु भगवान से प्रे करूंगी कि आपके साल में 2024 में बहुत अच्छी आपको उन्नति मिले, बहुत अच्छी सफलता मिले, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राशि के साथ, मकर राशि के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।